और ग्रेटर इकबाल पार्क में होने वाले 14 अगस्त के वाले दिन, जिस दिन जश्न आज़ादी पूरे मुल्क में मनाया जाता है, उस दिन एक खातून के साथ बदसलूकी की गई। 400 मर्द मिलकर अगर एक औरत को चीर फाड़ रहे हो, 400 मर्द, उनमें से एक भी हलाली नहीं था, उनमें से एक बाप का जना नहीं था। हम पाकिस्तानी मर्द अब बन गए हैं जलखे। अगर मैं दरख्त पर भी औरत लिख दूंगा ना, दरख्त पर भी अगर मैं औरत लिख दूंगा, तुम अपने आप को रगड़ने लग जाओगे उस दरख्त से। तुम इतने बेगैरत हो गए हो। पूरे कपड़ों में थी ये। दिखाओ उस इस्लामाबाद वाले को जो कहता है कि औरत के जिस्म पे पूरा लिबास, अगर कम लिबास हो तो उस पर रेप बढ़ता है। कपड़े उतार कर उसे हवा में एक ट्रॉफी की तरह मानंद उछाला जाए, यकीन करें देखकर शर्म से झुके। नाज़रीन, आज मैं बहुत तकलीफ में हूँ और बहुत दुख में हूँ, और उसकी वजह एक ऐसा वाक़या और ऐसे वाक़यात से हमारे मुल्क में ऐसे वाक़यात अफसोस के साथ ही कहना पड़ रहा है कि होते ही रहे हैं और होते ही चले जा रहे हैं। एक ऐसा मामला और एक ऐसी खबर जिसने मुझे कल रात को सोने नहीं दिया, और मैं ये सोचने में मजबूर हो गई कि क्या कोई बेटी, कोई बहन इस मुआशरे में घर से बाहर निकल के या अपने घर में ही, क्या वो महफूज है? क्या उसकी इज्जत महफूज है? जी नाज़रीन, मैं बात कर रही हूँ लाहौर ग्रेटर इकबाल पार्क में होने वाले 14 अगस्त के वाले दिन, जिस दिन जश्न आज़ादी पूरे मुल्क में मनाया जाता है। उस दिन एक खातून के साथ बदसलूकी की गई, और वो बदसलूकी किसी 1, 2, 3, 4 या किसी 10 अफराद ने नहीं, बल्कि 400 अफराद ने की। वहां मौजूद ये 400 अफराद का हुजूम, जिसमें से एक मर्द नहीं था, एक ऐसा तहफ़्फ़ुज़ देने वाला मर्द नहीं था जो उस औरत की इज्जत बचा लेता, जो उस हुजूम को रोक लेता, जो उस हुजूम से, जो कि एक भेड़ियों का हुजूम था, एक दरिंदों का हुजूम था, वहां से उस औरत को निकाल लेता। वो औरत जो वहां पर मौजूद थी, क्योंकि उसे भी इस जश्न आज़ादी को मनाना था, वो दिन दिहाड़े मौजूद थी, उसने पूरे कपड़े भी पहने हुए थे, उसके बावजूद वो दरिंदों का हुजूम उस पर टूट पड़ा, उसकी बेहुरमती की गई, उसके कपड़े फाड़ दिए गए। वो पुलिस को मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन कोई नहीं आया। हत्ता कि वहां मौजूद उस हुजूम में से एक शख्स भी ऐसा नहीं था जो उस औरत को बचा लेता। और हम अफसोस के साथ इस तरह की खबरें देते रहते हैं, उन पर बात करते रहते हैं, लेकिन कोई सद्देबात नहीं है, इस पर कोई हमारे पास इसका हल नहीं है। हमारे पास इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए कोई ऐसी तदबीर नहीं है। हम बहुत ही बेबस कौम हैं। मैं प्राउड पाकिस्तानी हूं, मगर इस माशरे का हिस्सा होते हुए आज मेरा सर शर्म से झुका हुआ है। मैं लानत भेजता हूं ऐसी मर्दानगी पे, मैं लानत भेजता हूं ऐसे मर्दों पे। खुदा की कसम आज मेरा दिल बहुत भरा हुआ है। मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद थी, मुझे अंदाजा इस बात का था कि यार हमारे लोगों में गंदे लोग हैं, चंद एक, मेजॉरिटी अच्छों की है। 400 मर्द मिलकर अगर एक औरत को चीर फाड़ रहे हो, 400 मर्द, उनमें से एक भी हलाली नहीं था, उनमें से एक बाप का जना नहीं था जो उस बच्ची को बचाता। और लानत है यार ऐसे मर्द के माशरे पे। आज मेरे मुंह से कुछ अच्छा नहीं निकलना, मेरे पास वीडियोस है, मैं दिखाऊंगा आपको। जिसको शर्म आती है अभी छोड़ दे, जिसको बुरा लगता है अभी छोड़ दे। जो मम्मी डैडी जिसके दिल के अंदर ये बात आती है कि जनाब ओहो हमारा इमेज खराब कर दिया, अभी चला जाए मेरा चैनल छोड़ के। मुझे नहीं चाहिए वो बंदा, मुझे नहीं चाहिए वो सब्सक्राइबर। मैं वीडियो दिखाऊंगा। मैं इस माशरे के काले मुंह का जो काला चेहरा है मैं बार बार दिखाऊंगा। वो 400 मर्द मिलकर एक लड़की को चीरते फाड़ते हो, उसके जिस्म का जो हिस्सा हाथ में आ रहा है उसको दबोचते हो, और तुम्हें शर्म नहीं आती है? बेगैरतो, खुद को मर्द कहलाते हो। लानत ऐसी मर्दानगी पे। मैं खुद समेत इस ऐसे हर मर्द पे मैं लानत भेजता हूं। हम लोग मर्द है ही नहीं, हम पाकिस्तानी मर्द अब बन गए हैं जलखे। हमारे गलियों में, कूचों में, मोहल्लों में औरत महफूज नहीं है। चूड़ियां पहन लो, चूड़ियां। अफगानिस्तान की तालिबान की जीत का जश्न मनाने वालों, वो फिर भी मर्द है। वहां पे औरत अपने आप को गैर महफूज महसूस नहीं करेगी। तुम हैवान हो, हैवान। तुम्हारे मुंह से झाग निकल रही होती है औरत देख के। अगर मैं दरख्त पर भी औरत लिख दूंगा ना, दरख्त पर भी अगर मैं औरत लिख दूंगा, तुम अपने आप को रगड़ने लग जाओगे उस दरख्त से। तुम इतने बेगैरत हो गए हो, शर्म आती है खुद को पाकिस्तानी मर्द कहते हुए। 400 लोग एक लड़की के साथ करते हैं यार, हरकत थू है।
ये वीडियो देखें आप और फैसला फिर आप करें। एक नहीं है, बेशुमार वीडियोस है, सारी दिखाऊंगा आज को मैं आपको। देखें और फैसला करें कि गैरत नाम की चीज बाकी रह गई है। एक वीडियो में आपने देखा है कि वो लड़की आराम से जा रही है, टिकटॉकर है यार, टिकटॉकर है, मीनारे पाकिस्तान गई टिकटॉक बनाने। अब इस वक्त कुछ शगुफे आएंगे नीचे कमेंट करने के लिए, जहर लगते हैं मुझे ऐसे लोग। यार ये टिकटॉक क्यों बना रही थी, क्यों? तेरे बाप का मुल्क है ये, वो जो मर्जी करे। तू कौन होता है उसके जिस्म को नोचने वाला? वो टिकटॉक, मुझे जहर लगता है टिकटॉक। मैं कहता हूं टिकटॉक को बैन रहना चाहिए। टिकटॉक बना रही थी, वो जो मर्जी कर रही थी, वो भले अकेली थी, जानवरों के माशरे में रहती है, वो जंगल में रहती है। वो तेरा क्या हक बनता है कि तू उसकी इज्जत पे हाथ डाले? वो अगर नंगे सर आई, वो टिकटॉक बना रही है, उसका बाप जवाब दे, उसका भाई जवाब दे, उसका शौहर जवाब दे होगा क़यामत वाले दिन। तू अपनी कब्र में जाएगा। ये बकवास ना कर यहां बैठ के कि वो तो ये कर रही थी, वो तो वो कर। 400 मर्द मिलके, एक वीडियो है मैं आपको दिखाता हूं, और उसमें एक बच्चा, छोटा बच्चा, वो भी कोशिश कर रहा है कि उसके हाथ में भी उस औरत का कोई ना कोई उसका जो पार्ट है वो आ जाए। ये देखो, देख लिया, देख लिया इस कौम की नफ्सियात। मुंह से राले औरत को देख के। बच्चा, वो इस बच्चे के तो अभी तो इस बच्चे का तो अज़ाए मखसूसा काम नहीं करता होगा सही तरह से। ये बच्चा भी ठरक झाड़ रहा है। मैं तो आज करूंगा खुली बात, किसी को लगे अच्छी, किसी को लगे बुरी, मेरी बात पसंद नहीं आ रही, छोड़ जाओ। क्योंकि आपको ना अपना काला चेहरा, इस माशरे का काला चेहरा, भयानक बदनुमा भद्दा चेहरा देखने की आदत नहीं है। और भी बेशुमार वीडियोस हैं। उस औरत को, उसके कपड़े उतर गए हैं, उसके कपड़ों को फाड़ा जा रहा है, उसके गोश्त को हाथ लगाया जा रहा है, उसके गोश्त को हाथ लगा के, उसके बॉडी पार्ट्स को हाथ लगा के जिनसी तस्कीन मिल रही है इस भेड़िए मर्द को। इस पाकिस्तान, अब फिर कहेंगे भाई पाकिस्तानी मर्दों को बुरा मत कहो, तू बड़े थे सबीला लाइया ने लोगों की खिदमत करना है, तू ये तुम्हारा ही अक्स है, याद रखना, ये तुम्हारा अक्स है। मुझे वहां पे बैठ के कहता है ना कि माशरे में ज्यादती के केसेस बढ़ते हैं अगर औरत के जिस्म पे लिबास कम हो तो। उसको दिखाओ ये वीडियो, पूरे कपड़ों में थी ये, दिखाओ उसको वीडियो के शिकारपुर में 2 दिन पहले, मैं वीडियो नहीं कर सका उस पर, 2 दिन पहले शिकारपुर के अंदर एक कब्र से औरत को निकाल के उसकी ज्यादती की गई। उसने कफन पूरा पहना हुआ था। दिखाओ इस्लामाबाद में बैठे हुए आदमी को, दिखाओ उस इस्लामाबाद वाले को जो कहता है कि औरत के जिस्म पे पूरा लिबास, अगर कम लिबास हो तो उस पर रेप बढ़ता है। बताओ उसको कि ज्यादती करने वाला शहवत की वजह से ज्यादती नहीं करता, ये बीमार होता है। बताओ जाके उसको। मुझे हकाइक से नाबल्द बैठा हुआ है वहां पे इस्लामाबाद में एक शख्स। मुझे समझ नहीं आ रही यार, मैं क्या मातम करूं, मैं क्या नोहा करूं इस कौम का। ये इतनी बेगैरत हो गए हम लोग यार, हम इतना नीचे गिर सकते हैं। आज मुझे अपने, मेरी 2 बेटियां, मैं अपनी बेटियों की आंखों में आंखें डाल के नहीं देख सकता। वो कहेगी ये बाबा ये मर्द है, क्योंकि मैं भी अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से मैं भी एक मर्द हूं। और यकीन कीजिए मुझे अफसोस हो रहा है आज अपने मर्द होने पे। अगर ये मर्द होना है तो लानत है ऐसे मर्द होने पे। ये इस हवा की बेटी के साथ क्या होता है, इतना शर्मनाक काम। माले गनीमत, लूटा हुआ माल, जैसे किसी मफतूह जगह पर कब्जा करने वाले ये बहादुर जवान। 400 जिस्म इनके सांड जैसे, 800 आंखें, 800 हाथ, दिमाग और दिल उस जानवर की तरह छेड़छाड़ कर रहे हैं। कपड़े उतार कर उसे हवा में एक ट्रॉफी की तरह मानंद उछाला जाए। यकीन करें देखकर शर्म से झुक गया सर। इंसान कहने को दिल नहीं करता ऐसे लोगों को कि हम इतने गिर गए हैं यार। हिंदुस्तान में 80 साल खातून के साथ एक, आपको पता, ज्यादती हुई, एक टूरिस्ट के साथ हुई। वहां पर हर 16 मिनट के बाद एक ज्यादती होती है। बड़ा अफसोस, दुख होता है कि यार ये क्यों हो रहा है। लेकिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, मतलब टिकटॉक एक गंदी ऐप है, कोई शक नहीं, फहाशी है, चले कोई मान लेते, गंदगी है, हम जिन्स परस्त हैं,
जो आप कहते हैं सब कुछ उस पर है, मान लेते हैं, लेकिन यह हक आपको नहीं, किसी को भी नहीं, खातून को, किसी लड़की को या किसी लड़के के साथ भी ऐसी ज्यादती कि एकदम से 300-400 लोग हजूम पे घुस आए, हमला कर दिया, मतलब बाकायदा जैसे उन्होंने अमेरिका पर समझा हुआ।